ए लेटर टू गॉड के पैराग्राफ्स 1, 2, 3, 4, 5 का अध्ययन करेंगे। ए लेटर टू गॉड के पैराग्राफ्स 1, 2, 3, 4, 5। इस लेसन के मुख्य कैरेक्टर्स लेंचो, लेंचो की वाइफ एंड पोस्टमास्टर हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की बुक में चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ए लेटर टू गॉड चैप्टर फर्स्ट है, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। ये राइटर हैं इसके, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। थीम ऑफ द चैप्टर का विषय क्या है? द चैप्टर डिस्क्राइब्स वर्णन करता है अबाउट मीन्स बारे में ए फार्मर्स फर्म फेथ, एक किसान के दृढ़ विश्वास के बारे में, इन गॉड भगवान में, यानी भगवान में एक किसान के दृढ़ विश्वास के बारे में वर्णन करता है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए फार्मर, ये कहानी इज अबाउट मनी बारे में है। ए पुअर मनी, एक गरीब, हार्ड वर्किंग का मतलब कठोर परिश्रम करने वाले, फार्मर किसान के बारे में है। ये कहानी कठोर परिश्रम और गरीब किसान के बारे में, जिसका नाम लेंचो है। हुज क्रॉप्स, जिसकी फसल हैज बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई है, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, जिसकी फसल नष्ट हो गई है। हुज क्रॉप, जिसकी फसल हैज बीन डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गई है। वाई ये हेलस्ट्रॉम, हेलस्ट्रॉम का मतलब होता है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि का मतलब होता है जब बरसात के मौसम में ओलों की बारिश होती है तो उसे ओलावृष्टि कहा जाता है। तो ओलावृष्टि के द्वारा उसकी फसल नष्ट हो गई है। ही हैज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी ही मस्ट वह हैज मस्ट रखता है, इमेंस का मतलब होता है अटूट विश्वास, उसे बहुत ज्यादा विश्वास है। इमेंस फेथ, अटूट विश्वास है इन गॉड भगवान में, उसे भगवान में अटूट विश्वास होता है। सो इसलिए ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, इसलिए भगवान को वह पत्र लिखता है। डिमांडिंग का मतलब मांग करते हुए, सम फाइनेंशियल एड, कुछ आर्थिक सहायता। सब में कुछ फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, एड में सहायता, कुछ आर्थिक सहायता की मांग करते हुए भगवान को पत्र लिखता है। ए जनरस एंड काइंड पोस्टमास्टर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। ए जनरस का मतलब होता है उदार, एंड काइंड का मतलब दयालु। एक उदार और दयालु पोस्टमास्टर का मतलब डाकिया। गेट्स इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित हो जाता है, बाय हिज फेथ माने उसके विश्वास से, इन गॉड भगवान में। यानी एक उदार और दयालु पोस्टमास्टर भगवान में उसके विश्वास से प्रभावित हो जाता है। ही डज नॉट वांट्स हिज फेथ इन गॉड टू बी सेकंड। ही डज नॉट वांट्स मानी वह नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता? पोस्टमास्टर। वह नहीं चाहता कि हिज फेथ मानी उसका विश्वास, किसका? लेंचो का विश्वास, इन गॉड में, भगवान में, टू बी सेकंड का मतलब टूट जाए। सेकंड का मतलब होता है समाप्त हो जाए, यानी वो नहीं चाहता कि लेंचो का विश्वास भगवान में टूट जाए। तो द पोस्टमास्टर मानी जो नाकिया है, अलोंग मानी साथ में, विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स यानी अपने सहकर्मियों, एंड फ्रेंड्स और मित्रों की सहायता से, कलेक्ट मनी इकट्ठा करता है, मोर देन हाफ ऑफ द मनी। मोर देन का मतलब होता है आधे से ज्यादा, ऑफ द मनी धन, आधे से ज्यादा धन वो अपने मित्रों और कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मियों की सहायता से इकट्ठा करता है। डिमांडेड मनी जो मांग की गई थी, वाई लेंचो के द्वारा, लेंचो के द्वारा जो मांग की गई थी उसका आधा धन वो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के से मिलकर इकट्ठा करता है। एंड सेंड्स टू हिम इट टू हिम, और उसे ये धन भेज देता है। बट लेंचो ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ स्टीलिंग हिज मनी विच गॉड सेंट हिम। बट मिस परंतु लेंचो ब्लेम्स मिस दोष लगाता है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का मतलब होता है डाक घर के कर्मचारियों पर दोष लगाता है, ब्लेम करता है, ऑफ स्टीलिंग हिज मनी कि उस धन चुराने के लिए, कि उसका धन चुरा लिया गया है, ये उन पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर दोष लगाता है। विच गॉड सेंट हिम, जो भगवान ने उसे भेजा था। विच माने जो, गॉड में भगवान ने सेंट हिम उसे भेजा था, वो धन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द्वारा चुरा लिया जाता है, ये दोष लगाता है।
एंड कॉल्स और उनको कहता है, यानी लेंचो कॉल्स मीन्स पुकारता है, देम मीन्स उनको, किनको, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को पुकारता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है दुष्टों का एक झुंड, बंच का मतलब होता है झुंड और क्रूक्स का मतलब दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनका। द स्टोरी शोज लेंचोज अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। द स्टोरी मीन्स कहानी, शोज मीन्स दिखाती है, लेंचोज यानी लेंचो का, अनब्रेकेबल का मतलब होता है अटूट, फेथ मीन्स विश्वास, इन गॉड भगवान में। कहानी लेंचो का अटूट विश्वास भगवान में दिखाती है। इन द एंड मीन्स अंत में, द स्टोरी मीन्स कहानी, टेल्स मीन्स मनी हमें बताती है, दैट मीन्स की, समटाइम्स कभी कभी, एवन योर जेनरिटी कभी कभी आपकी उदारता, एंड काइंडनेस और आपकी दयालुता, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड मनी पहचानी नहीं जाती। यानी अंत में कहानी हमें बताती है कि कभी कभी एवन योर जेनरिटी आपकी उदारता, एंड काइंडनेस और आपकी दयालुता, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड पहचानी नहीं जाती है, एंड यू मे नॉट गेट एनी क्रेडिट फॉर इट, और यू मे नॉट का मतलब आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यू मे नॉट गेट आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, एनी क्रेडिट कोई भी, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, कोई भी श्रेय फॉर इट इसका आपको नहीं मिलता है। ठीक है। द स्टोरी में कहानी एंड्स में खत्म होती है विद एन आयरनी, आयरनी का मतलब व्यंग के साथ में, हंसी मजाक, एक प्रकार से कटाक्ष या व्यंग कहेंगे, किसी पर फवत्तियां कसते हैं, हंसते हैं तो उसको आयरनी कहा जाता है। तो कहानी व्यंग के साथ खत्म होती है कि, दैट मीन्स की, लेंचो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेंचो समझ नहीं पाता है, इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समझने में असमर्थ रहता है। द काइंड हेल्प का मतलब होता है उस दयालु या उदार सहायता को समझ नहीं पाता है। ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है श्रमिकों की, कर्मचारियों की उदारता को समझ नहीं पाता है। ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की उदारता को समझ नहीं पाता है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इवन मिस भी, ही ब्लेम्स देम ऑफ स्टीलिंग हिज मनी, वह उन पर उसका धन चुराने का इल्जाम लगाता है। ए लेटर टू गॉड, इसका पैराग्राफ 1 आज हम देखेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली set on the crest of a low hill. The house means घर, the only one केवल एक घर, in the entire valley संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, set on जो स्थित था, जो बना हुआ था, the crest means चोटी पर, of a low hill एक निचली पहाड़ी की, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित संपूर्ण घाटी में एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन मिस कोई भी व्यक्ति, कुड सी मिस देख सकता था, द रिवर मिस नदी को, एंड द फील्ड्स। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर मिस नदी को, एंड द फील्ड मिस खेतों को, ऑफ राइप, राइप कॉर्न का मतलब था पकी फसल के, डॉटर का मतलब लदे हुए, विद द फ्लावर्स फूलों से लदे हुए पके फसल के खेतों को कोई भी व्यक्ति देख सकता था। दैट ऑलवेज, यानी ये जो फसल थी, दैट ऑलवेज मिस हमेशा, प्रोमिस्ड मिस वादा करती थी, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल की, यानी एक अच्छी फसल होने का ये जो फूल फसल पर आ रहे थे ये वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग का मतलब केवल एक चीज की जरूरत थी, द ओनली थिंग केवल एक चीज, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को, जमीन को, भूमि को, नीडेड का मतलब जरूरत थी, भूमि को केवल एक चीज की जरूरत थी, वॉज, वो क्या थी, वॉज मीन्स थी, ए डाउनपार, डाउनपार का मतलब होता है मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट और लगभग ए सौर, और शायद ही एक बौछार की आवश्यकता थी, यानी या तो मूसलाधार बारिश या एटलीस्ट मानी लगभग ए सॉवर, सॉवर में होती है बौछार।
थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण तरीके से, यानी पूरी तरीके से, यानी पूरा, संपूर्ण मॉर्निंग यानी पूरी सुबह। लेंचो, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स माने अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब होता है अच्छी तरीके से, यानी पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। हैड नथिंग, लेंचो ने हैड नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स मनी सिवाय, बट एल्स बट का मतलब सिवाय, सी मिस देखने के, द स्काई मिस आकाश को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब की दिशा के आकाश को देखने की अपेक्षा लेंचो ने हैड नथिंग कुछ नहीं किया। ठीक है, पैराग्राफ 2 देखेंगे। नाउ मिस अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वुमन जो इसमें प्रयोग किया गया है वो लेंचो की पत्नी को यूज किया गया है। तो लेंचो की पत्नी कह रही है नाउ मिस अब वी आर रियली, हम वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, हम वास्तव में अब कुछ बारिश का पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कुछ बारिश होने वाली है। वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट का मतलब प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, कुछ बारिश हमें मिलने वाली है। वुमन, वो महिला कहती है। द वुमन मिस जो महिला थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सपर का मतलब होता है रात्रि भोज, रात का खाना, यानी जो महिला थी वॉज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर रात का भोजन। रेप्लाइड मानी उत्तर देती है यस, हाँ, हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर का मतलब होता है बड़े लड़के, बड़े बच्चे। लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वर वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेतों में, खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वन का मतलब छोटे लड़के जो थे, वर प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में ही खेल रहे थे। अंटिल मानी जब तक, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि, द वुमन मीन्स उस महिला ने, कॉल्ड टू देम उन्हें बुलाया नहीं, जब तक उस महिला ने उनको बुलाया नहीं, जब तक वो काम कर रहे मतलब खेल रहे थे पास में ही। ठीक है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का समय था। जस्ट एज मनी जैसे ही, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, यानी भोजन के दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान का समय था। जैसे ही, जस्ट एज में जैसे ही, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन मीन्स बारिश की, बिगन टू फॉल मानी गिरने लगी, बिगन टू फॉल मीन्स गिरने लगी, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूरब में, ठीक है नहीं, उत्तर पूरब की दिशा में। इन द नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब की दिशा में। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। द एयर मीन्स हवा, वॉज फ्रेश, हवा ताजा थी, एंड स्वीट मनी मीठी थी, मधुर थी। हवा ताजा और मधुर थी, हवा ताजा और मधुर चल रही थी। द मैन मीन्स वो आदमी कौन, लेंचो। वेंट आउट मीन्स बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं गया बाहर। देन टू हैव द प्लीजर आनंद उठाने के लिए गया, ऑफ फीलिंग द रेन बारिश की बूंदों का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद उठाने के लिए बाहर गया, किसी अन्य कारण से नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड का मतलब वो चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग मीन्स जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से गिरती हुई ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़े सिक्के हैं, आर 10 सेंट्स पीसेस, वो 10
सेंट पीसेस के सिक्के हैं एंड द लिटिल वन, और जो छोटे वाले हैं लिटिल वंस जो हैं वो आर 5, वो 5 पैसों के सिक्के हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है। पैराग्राफ 3, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड का मतलब होता है एक संतुष्ट भाव के साथ। ही मिस लैंचो ने रिगार्डमस देखा समझा द फील्ड्स मनी खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न मनी पकी फसल के खेतों को देखा समझा, विद इट्स फ्लावर्स फूलों से लदे हुए पकी फसल के खेतों को समझा। ड्रैप्ड का मतलब जो ढके हुए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन बारिश की चादर से ढके हुए पकी फसल के फूलों से लदे हुए खेतों को देखा। बट मिस परंतु सडनली मिस अचानक स्ट्रॉन्ग बेंड एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो चलने लगी। परंतु अचानक एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो मानी चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ वेरी लार्ज मानी बहुत बड़े, हिल स्टोन्स मानी ओले बिगैन टू फॉल मिस गिरने लगे। दीज मनी ये ओले ट्रूली मनी वास्तव में डिड रिजेंबल मनी दिखाई पड़ते थे न्यू सिल्वर स्टोन नए चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज मिस जो लड़के थे, एक्सपोजिंग का मतलब बाहर निकले। ठीक है। देम सेल मनी अपने आप बाहर निकल कर आए, टू द रेन मनी बारिश में। ठीक है। रैन आउट मनी इधर उधर दौड़े, टू कलेक्ट मनी इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन परल्स उन जमे हुए मोतियों के सिक्कों को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर आए। पैराग्राफ 4, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्य से। द मैन मिस लेंचो ने कहा, आश्चर्य से लेंचो ने कहा बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली परंतु ये जल्दी नहीं गुजरा। यानी लेंचो कहता है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, मैन ने आश्चर्य से कहा। आई होप, वो कहता है कि आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली परंतु ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर एक घंटे तक द हेल मिस ओले रैंड मिस बरसते रहे ऑन द हाउस मनी घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड मिस पहाड़ी पर। यानी 1 घंटे तक पहाड़ी बगीचा घर पर ओलों की बारिश होती रही। द कॉर्न फील्ड मनी जो मक्के की फसल थी, पकी फसल, ऑन द होल वैली, उस होल वैली में पूरी घाटी में मक्के की फसल पर, पहाड़ी पर, गार्डन बगीचे में, घर पर ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड मिस खेत वॉज वाइट, खेत सफेद हो गए। एज इफ का मतलब मानो, कवर्ड मिस ढक गए हों, विद साल्ट मिस नमक से। यानी खेत इतने सफेद हो गए मानो नमक से ढक दिए हों। पैराग्राफ 1, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ का मतलब एक भी पत्ती, रिमेंड मनी नहीं बची है, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची है। नॉट अ लीफ एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड बची है ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। द कॉर्न मिस फसल वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स मिस फूल, वर गॉन मनी झड़ गए हैं, चले गए हैं, फ्रॉम द प्लांट्स मनी पौधों से फूल भी झड़ गए। लेंचो सॉल, लेंचो की जो आत्मा थी वॉज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी वह बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood मनी वो खड़ा हुआ, in the middle of the field, खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने पुत्रों से उसने कहा कि a plague of locusts, एक टिड्डियों का दल भी would had left मनी छोड़ जाता, more than this, इस ओलावृष्टि से ज्यादा। वो कहता है कि अगर टिड्डियों का दल आक्रमण करता फसल पर तो वो ओलावृष्टि से ज्यादा फसल छोड़ जाता।
ठीक है ना। ए प्लैग ऑफ लुकटस, एक टिड्डियों का दल भी, वुड हैड लेफ्ट मानी छोड़ जाता, मोर मानी ज्यादा फसल, देन दिस मानी इस बारिश की तुलना में। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी इस ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर मानी इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारी कोई फसल नहीं होगी, ठीक है ना। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस ईयर इस साल कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरफुल वन, वो रात बहुत दुखदाई थी, बहुत दुख भरी रात थी। दैट नाइट मानी वो रात, वॉज मिस थी, ए सोरफुल दुख से भरी हुई, सोरफुल वन दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है कि ऑल आवर वर्क हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग कुछ नहीं रहा, बेकार हो गया, कुछ नहीं रहा हमारा सारा काम। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, हु कैन हेल्प, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम सभी, वी विल ऑल का मतलब हम सभी, गो हंगरी मानी भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।